आज हमारा जो टॉपिक है वो है मल्टी मॉडल इंटरेक्शन। मल्टी मॉडल इंटरेक्शन मल्टी का इंटरेक्शन जो उसके नेम से जाहिर है कि मल्टीपल कंप्यूटर के साथ मल्टीपल मोड से मल्टीपल सेंसेस के साथ इंटरेक्ट करना। Multimodal interaction provides the user with multiple modes of interacting with the system. Multimodal is also called multi-sensory system. Means कि हम कंप्यूटर के साथ multi means कि दो senses के साथ या दो या जितने भी senses के साथ हम कंप्यूटर के साथ interact कर सकते हैं. A multimodal interface acts as a facilitator of human-computer interaction via two or more modes of input. हम कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर और ह्यूमन में हम जो है मल्टी मॉडल है वो एक इंटरफेस के तरीके से एक्ट करता है जिसमें ह्यूमन जो है वो कंप्यूटर के साथ मल्टीपल मोड के साथ इंटरेक्ट कर पाता है। अब वो किस तरह से इनपुट किस तरह से दे सकता है, जैसे हम वॉइस देते हैं, हम वॉइस के तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, हम पेन यूज़ करते हैं, जेस्चर, फेस एक्सप्रेशन एक्सेट्रा। ये जो उनसे मल्टीपल मोड्स है ना, मीन्स कि ये जो उनसे तरीके है ना, इन सब में से किसी भी से आप जो उनसे कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर पाओ। आउटपुट आप कंप्यूटर से जो है सिस्टम से जो है आउटपुट किस किस तरीके से ले सकते हैं, आप वॉइस, ग्राफिकल आउटपुट एक्सेट्रा, इन तरीके से आप कंप्यूटर से आउटपुट ले सकते हैं। साउंड इन द इंटरफेस, साउंड किन बंदों के लिए जो उनसे बंदे देख नहीं सकते, उनके लिए सारा जो सा काम है वो साउंड प्रोवाइड कर दी गई है। मल्टीपल मोड इंटरेक्ट बंदा कर सकता है। जो बंदे सुन नहीं सकते, विजुअल इम्पेयरमेंट है जिन बंदों को, उनके लिए हमें साउंड प्रोवाइड कर दिए। साउंड इज एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू यूजेबिलिटी। साउंड कैन कन्वे ट्रांसिएंट इंफॉर्मेशन एंड डज नॉट टेक अप स्क्रीन स्पेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ साउंड दैट वी कुड यूज, स्पीच एंड नॉन स्पीच। साउंड जो है वो हमारे पास है, साउंड का जो फ़ायदा हमारे पास ये है कि जैसे हमारे एक फॉर एग्जांपल वेबसाइट है, हमने उसमें ब्लाइंड पीपल्स वगैरह के लिए भी हमने जो है एक हमने प्रोवाइड की गई है, हमने फैसिलिटी प्रोवाइड की है। मल्टी मोड है हमारी वेबसाइट, उसमें क्या होगा कि हमारी उनसी वेबसाइट में हमने साउंड का फीचर ऐड कर दिया। तो जो साउंड है वो पता लिटल स्पेस रहती है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, व्हाट्सएप पे हम जब रिकॉर्डिंग सेंड करते हैं वो लिटल स्पेस ले रही होती है, वो कोई टेक्स्ट का तो वो ज़्यादा सी स्पेस ले रहा होता है, तो स्क्रीन पर स्पेस जो है वो साउंड कम लेती है। हमारे पास दो टाइप्स ऑफ हमारे पास साउंड है, एक हमारे पास स्पीच है और एक हमारे पास नॉन स्पीच है। पहले देखते हैं स्पीच क्या होती है। स्पीच इन द इंटरफेस, स्पीच रिकॉग्निशन। स्पीच रिकॉग्निशन इज द एबिलिटी ऑफ अ मशीन और प्रोग्राम टू आइडेंटिफाई वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन स्पोकन लैंग्वेज एंड कन्वर्ट देम टू अ मशीन रीडेबल फॉर्मेट। इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने गूगल पे कोई क्वेश्चन क्वेरी हमने इनपुट करनी होती है, तो हम कभी कभार टेक्स्ट नहीं करते, हम जो है गूगल माइक वो ऑन करके तो हम जो है बीच में इनपुट कर देते हैं। तो हम इनपुट तो करते हैं, पर इसमें जैसे हमारे पास मसला आ जाता है वो ये होता है कि हमारा लैंग्वेज बैरियर। कभी कभार ऐसा होता है ना कि जो हम चीज़ बोल रहे होते हैं वो चीज़ रिटर्न टेक्स्ट जो सा वो लिख रहा होता है गूगल, वो चीज़ नहीं हुआ आती है, क्योंकि हमारे बोलने का तरीका, हमारी कम्प्लेक्सिटी जो सी है लैंग्वेज में, वो जो सी है उस चीज़ पे असर करती है। अगर हम सही डायरेक्ट तरीके से बोले ना, सिंपल, तो हम इजीली उसको कर सकते हैं। और इसमें जो दूसरी चीज़ आ रही है बैकग्राउंड नॉइज। अगर आप बोल रहे हैं, पीछे से कोई आवाज़ आ रही है, कोई और बंदा बोल रहा है, तो वो जो है उस चीज़ में इंटरप्ट कर देगी। स्पीच सिंथेसिस, पहले स्पीच रिकॉग्निशन, स्पीच साउंड में हमने पढ़ा स्पीच रिकॉग्निशन, अब स्पीच सिंथेसिस। स्पीच सिंथेसिस क्या होता है? कंप्लीमेंट्री टू स्पीच रिकॉग्निशन, स्पीच सिंथेसिस नोशन ऑफ बीइंग एबल टू कन्वर्स नेचुरली विद अ कंप्यूटर इज एन अपीलिंग वन फॉर मैनी यूजर्स, स्पेशली दोज हु डू नॉट रिगार्ड देमसेल्व्स एज कंप्यूटर लिटरेट। ये होता है कि जैसे अब स्क्रीन रीडर्स होते हैं, वो क्या परफॉर्म करते हैं, इसके लिए एग्जांपल दिया है कि स्क्रीन रीडर्स, जो ब्लाइंड पीपल है वो देख नहीं सकते, उनके लिए आपने स्क्रीन रीडर्स प्रोवाइड कर दिया कि जो सा सारा कुछ टेक्स्ट वगैरह पीडीएफ वगैरह में लिखा हुआ है उसको वो जो सा वो सुन पा रहे हैं। जो सब स्क्रीन रीडर है वो सारा जो सा वो रीड कर रहा है। इवन के जो सी फिगर वगैरह बनी होती है, पिक्चर्स वगैरह बनी होती है, उसके नीचे जो टेक्स्ट लिखा होता है वो सारा कुछ जो सा वो रीड कर रहा होता है। वेबसाइट, कुछ वेबसाइट जो सा ये मल्टी मॉडल जो सा इंटरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उसमें क्या होता है कि वो सारी वेबसाइट को जो सा जो टेक्स्ट वगैरह लिखा होता है वो बंदा सुन भी पाता है। एग्जाम्पल, स्क्रीन रीडर रीड द टेक्सचुअल डिस्प्ले टू द यूजर यूटिलाइज बाय विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, जो से बंदे देख नहीं सकते, उनके लिए जिनसे ये बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं उस चीज़ से। Synthesized speech also brings other problem, bring transient scope and output cannot be reviewed or browsed easily. स्पीच, पहले हमने देखा कि स्पीच रिकॉग्निशन में हमारे पास क्या मसला आ रहा था, हमारी कम्प्लेक्सिटी जो हमारी लैंग्वेज में थी। अब स्पीच सिंथेसिस में हमारे पास क्या मसला आ रहा है कि जो सी हमारे स्पोकन आउटपुट है वो हम रिव्यू नहीं कर सकते और उसको ब्राउज नहीं इजीली कर सकते। नॉन स्पीच साउंड में हमारे पास क्या होता है? नॉन स्पीच साउंड ऑब्वियसली जिसमें स्पीच नहीं होती। नॉन स्पीच साउंड कैन बी यूज इन अ नंबर ऑफ वेज इन इंटरेक्टिव सिस्टम। इट इज ऑफन यूज टू प्रोवाइड ट्रांसिटरी इंफॉर्मेशन सच एज इंडिकेशन ऑफ नेटवर्क और सिस्टम चेंजेस और ऑफ एरर्स।
जैसे हमारे पास कोई एरर आ जाता है ना, एकदम से कंप्यूटर लैपटॉप अगर देखो कोई ऐसे एरर आ गया, कोई वायरस डिटेक्ट हो गया, एकदम से जो है ना वो आवाज़ आ जाती है। जैसे कि आपने क्लिक के लिए भी, डबल क्लिक के लिए भी आवाज़ रखी है, हर चीज़ के लिए जो है ना आवाज़ रखी है। जो से बंदे जो से विजुअली, इनके लिए भी विजुअली जो से बंदे देख नहीं सकते, उनके लिए एक साउंड का फीचर ऐड कर दिया कि अगर कोई भी एक्शन परफॉर्म हो, कोई भी इवेंट परफॉर्म हो ना कंप्यूटर में, मोबाइल में, जिसमें भी, तो जो है उसको आवाज़ आ जाए, उसको पता चल जाए कि जैसे आप यूएसबी से आप उससे फाइल ट्रांसफर या एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर पे आपको फाइल जो है ट्रांसफर कर रहे हो, तो फाइल ट्रांसफर जब कंप्लीट हो जाए ना, तो एक नोटिफिकेशन की जो है आवाज़ आ जाए, तो उस बंदे को पता चल जाए कि अभी ये काम हो चुका है। इवन के ब्लाइंड पीपल को तो जैसे छोड़ो, अगर जैसे नॉर्मल पीपल है उनका भी देखा जाए ना, तो वो भी जो है ये फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कि अगर बंदा हर वक्त देख नहीं सकता कि फाइल ट्रांसफर कंप्लीट होगी कि नहीं हुई, तो एक जैसा आवाज़ जो साउंड है वो फीचर ऐड कर दिया गया ताकि उस बंदे को पता चल जाए कि ये काम हो चुका है। Evidence to show they are useful. Simple error sound in Windows XP video games harder without sound. जैसे हम वीडियो गेम्स यूज़ करते हैं तो उसमें तो हमें पता होता है कि जैसे लेफ्ट पे जाएंगे तो एकदम से आवाज़ आ जाती है, राइट पे अगर किसी रॉन्ग एरिया में हम जा रहे हैं तो उधर भी आवाज़ आ जाती है, वार्निंग आ जाती है, इस तरह से सारी आवाज़ उनसे आ जाती है। अगर वीडियो गेम्स में ये सारी चीज़ें ना हो तो बंदे को पता ही नहीं चलता। लैंग्वेज कल्चर इंडिपेंडेंट अनलाइक स्पीच यूजफुल फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। ये जो से वो जो थी वो इंडिपेंडेंट नहीं थी। पता है कि हमने देखा था कि जैसे अगर हम देखें कि स्पीच साउंड में हमारे पास क्या होता है कि अगर फ्रेंच बंदा बोल रहा है, ठीक है, और अगर बंदा उर्दू बोल रहा है, ये जो है ना वो फिर वो स्पीच रिकॉग्निशन जो है मुश्किल हो जाती है। पर यहाँ पे क्या ये चीज़ है कि लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ बोली जा रही है ना, नोटिफिकेशन की आवाज़ आई है, तो वर्ल्ड में कहीं भी अगर कोई बंदा इस्तेमाल करे, जो भी लैंग्वेज भी यूज़ करे, जो किसी भी कल्चर का, तो उसको उस वॉइस से पता चल जाता है। नॉन स्पीच साउंड यूजफुल, क्या ये यूजफुल है? नॉन स्पीच साउंड डुअल मोड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड अलोंग टू डिफरेंट सेंसरी चैनल रिडंडेंट प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के डुअल मोड हमारे पास प्रोवाइड किया गया, ऑब्वियसली ये यूजफुल है। फिर साउंड गुड फॉर टेम्परेरी इन्फॉर्मेशन, बैकग्राउंड स्टेटस इन्फॉर्मेशन। जैसे हमारे पास साउंड कैन बी यूज एज अ मोड इन रिडंडेंट मोड, एप्पल मैसेंटोश ऑलमोस्ट एनी यूजर एक्शन, जैसे फाइल सिलेक्शन और विंडो की कोई भी एक्टिव, विंडो एक्टिव, डिस्क इंसर्ट, सर्च एरर, कॉपी कंप्लीट एक्सेट्रा, ये इन सब की जो है डिफरेंट फाइल्स, डिफरेंट साउंड्स एसोसिएट की गई हैं इनके सब के साथ, ताकि यूजर को इजीली पता चल जाए। ऑडिटरी आइकन्स यूज नेचुरल साउंड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट और एक्शन। अब ऑडिटरी आइकन्स में हमारे पास क्या होता है कि हमने जो है हर चीज़ के लिए ना, जैसे रियल लाइफ में हम जैसे साउंड वगैरह, अगर जैसे हमारे पास ग्लास टूट जाए, ठीक है, उसके लिए हमारे पास एक डिफरेंट तरीके की हमारे पास वॉइस होती है, हमें पता चल जाता है कि अभी कुछ ना इस तरह कोई चीज़ टूट गई है, कोई भी रियल लाइफ में हमारे पास कोई चीज़ गिरी हो या कोई चीज़ इस तरह से ड्रैग की हो, तो हमें पता चल जाता है। उसी तरह वो जैसे रियल लाइफ के जो से इवेंट्स है उसको हमने कंप्यूटर के साथ एसोसिएट कर दिया, ताकि जो से बंदे देख नहीं सकते उनके लिए जो है ये फीचर ऐड कर दिया गया, उन बंदों को पता चल जाए अभी ये एक्शन जो है वो परफॉर्म हो चुका है। प्रॉब्लम इसमें ये चीज़ आती है कि हर चीज़ की साउंड को हम एसोसिएट नहीं कर सकते। और दूसरी जो चीज़ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैन आल्सो बी प्रेजेंटेड, सॉफ्ट साउंड इफ ऑब्जेक्ट इज हिडन और एक्शन इज इन द बैकग्राउंड। सोनिक फाइंडर फॉर द मैसेंटोश, इसमें क्या होता है कि हमारे पास आइटम्स एंड एक्शंस इन डेस्कटॉप हैव एसोसिएटेड। सोनिक फाइंडर जो है वो हमारे पास मैसेंटोश में जो है प्रोवाइड किया गया है। उसमें ये होता है कि हर फोल्डर्स के लिए पेपरी नॉइज है, मूविंग फाइल्स, ब्लैगिंग साउंड, हर चीज़ के लिए अलग अलग जो है वो वॉइस रखी गई है। बिग फाइल्स के लिए लाउडर साउंड हो जाती है और जैसे स्मॉल फाइल्स है उनके लिए जो है लोअर साउंड हो जाती है। टच टच जैसे कि हमें पता है कि जैसे रियल लाइफ में हमारे पास उसे टच जो है वो सेंड और रिसीव के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे पास टच यूज़ होता है। और टच में उसको, टच से जो हम इंटरेक्ट वगैरह जो भी करते हैं वो हमारे पास जो टेक्निक है वो उसको हैप्टिक इंटरेक्शन कहते हैं, द यूज़ ऑफ टच इन द इंटरफेस। टच को हम किस तरह से डिवाइड कर देते हैं, हम इसको कंटिन्यूस परसेप्शन और दूसरा कैनेस्थेटिक्स में हम रिसर्च को डिवाइड करते हैं। कंटिन्यूस परसेप्शन में हमारे पास फिजिकल सेंसेशन, वाइब्रेशन ऑन द स्किन, के स्किन पे जो सी वाइब्रेशन वगैरह हो रही है उससे हमें पता चल जाता है। कैनेस्थेटिक्स में हमारे पास क्या होता है कि हमारी बॉडी के मूवमेंट और उसकी पोजीशन से इन्फॉर्मेशन और शेप, टेक्सचर। अब इसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो डिस्कस करते हैं। पहले जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेले डिस्प्ले फॉर ब्लाइंड पीपल, जो सबसे ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ब्रेले डिस्प्ले है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जैसे ब्रेले डिस्प्ले होता है ना इलेक्ट्रॉनिक, वो ब्रेले से ना वो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे पिन वगैरह होती है ना वो होल्स वगैरह में से निकल रही होती हैं। और जैसे जो सब यूज़र होता है वो क्या करता है, जैसे ब्लाइंड पीपल वो क्या करते हैं कि वो उस चीज़ को हैंड से ना उसको रिकोगनाइज करते हैं, उनको पता चल जाता है कि कौन सा करेक्टर लिखा हुआ है अभी।
जैसे वो अगर रीड नहीं कर पा रहे तो वो क्या करते हैं, उसके ऊपर हैंड से देखते हैं कि अभी बता जी लिखा हुआ है, तो वो जैसे इससे ब्रेली जो वो प्रोड्यूस की होगी, उसने पिन से प्रोड्यूस की होंगी जो ऊपर उठी होंगी। तो जब वो बंदा उसको टच करेगा ना तो उसको पता चल जाएगा अभी कौन सा कैरेक्टर लिखा हुआ है। पोस्ट फीडबैक डिवाइस एग्जाम्पल माइक फैंटोम अलाउइंग यूजर टू टच वर्चुअल ऑब्जेक्ट। फैंटोम की ऐसी टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या होता है हमारे पास है विजुअल जो है ना इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें जो है यूजर जो है वो टच करके जो है उसको हर चीज़ पता चल जाती है कि अभी कौन सा ऑब्जेक्ट है। एक विजुअल इन्वायरमेंट 3D जो सा इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड किया जाता है इसमें। हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन। हैंड राइटिंग हमारे पास जैसे इज अनदर मैकेनिज्म कम्युनिकेशन मैकेनिज्म व्हिच वी आर यूज्ड टू इन डे टू डे लाइफ। हैंड राइटिंग में पता है जब हम कीबोर्ड में यूज़ कर रहे होते हैं, हम जैसे पेन के साथ हैंड राइटिंग कर देते हैं, तो ये जो है अब इसमें वेरिएशन आ जाती है। वो ये कि हर बंदे की, जैसे मेरी जो हैंड राइटिंग डिफरेंट होगी, आपकी डिफरेंट होगी। उससे क्या होगा, जैसे मुझे लिखना ही नहीं है फॉर एग्जाम्पल आता सही तरह से, तो मैं क्या करूँगी ऐसे ही जो है ना बीच में लिख दूंगी, तो इससे कंप्यूटर अब उसको रिकोगनाइज ही नहीं कर पाएगा। इसमें ये मसला आ जाता है। टेक्नोलॉजी जो है इसमें क्या होता है कि जो इसके आप स्ट्रोक्स है ना, ये जैसे कैरेक्टर आपने जो लिखते हैं, ठीक है, लिखते वक्त उसको जो है वो डॉट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसके जो यूज़ होता है वो डिजिटाइजिंग टैबलेट्स वगैरह जो यूज़ होते हैं वो हमारे पास हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन के लिए यूज़ होते हैं। जो बड़े बड़े टैबलेट्स वगैरह जैसे हम मैप जो है ऐसे ही हैंड के साथ जो पेन्स के साथ हम ड्रॉ करते हैं वो उसको डिजिटाइज कर लेते हैं। मैप वगैरह टेक्निकल ड्राइंग्स वगैरह वो चीज़ से बनती है। हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन में हमारे पास जो है हमने पढ़ा कि पर्सनल डिफरेंसेस को आर्टिकुलेशन जो से आ जाती है, फॉर्मेशन जो करेक्टर की होती है वो जो सा मसला है उसमें आ जाता है। करंट स्टेट यूजेबल इवन विदाउट ट्रेनिंग। इसके लिए हमें ट्रेनिंग की वगैरह की जरूरत नहीं होती। ऑब्वियसली बंदा हर वक्त डेली लाइफ में लिख जो रहा है तो वो यहाँ पर भी लिख ही लेगा। बट मैंने प्रेफर कीबोर्ड, क्योंकि मोस्टली लोग जो है कीबोर्ड प्रेफर करते हैं, क्योंकि हैंड राइटिंग का जो सा मसला है तो उसके बंदा रिस्क तो नहीं ले सकता कि मैं बार बार जो है वो ठीक करूँ उसको। जेस्टर। जेस्टर हमारे पास जेस्टर इनपुट एग्जाम्पल पुट दैट डे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बंदा जो है वो जो है फिजिकली उसके साथ कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, कीबोर्ड पे जो है वो इनपुट नहीं दे पा रहा या टच नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए क्या है कि जेस्टर इनपुट कर दी, जेस्टर कर दिया कि बंदा आई गेस सिस्टम है, बंदा अगर साइन लैंग्वेज यूज करता है उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। डाटा ग्लव जैसे ग्लव्स वगैरह पहनते हैं और उसके साथ वो जो भी वो जेस्टर परफॉर्म करते हैं वो कंप्यूटर उस चीज़ को समझ लेता है। बेनिफिट नेचर फॉर्म ऑफ इंट्रैक्शन पॉइंटिंग। प्रॉब्लम इसमें यूजर डिपेंडेंट। अब जैसे हर बंदा वो सीधा से जेस्चर नहीं परफॉर्म कर पाता। जैसे हमारे पास पुट दैट दे रहा है जिसमें हमने एक करना है कि ये जैसी फाइल है उसको उठा के वहाँ पे मूव कर दो। पुट दैट दे का मतलब ये है। तो प्रॉब्लम इसमें यह आ जाती है कि यूजर डिपेंडेंट, हर यूजर का डिफरेंट डिफरेंट जेस्चर्स होते हैं तो कंप्यूटर हर चीज़ को इंटरप्रेट नहीं कर पाता। A team from Toronto has produced a gesture recognition system that translates hand movement into synthesized speech using 5 neural networks working in parallel to learn and then interpret different parts of the input के हमारी जैसे टीम थी टोरंटो ने उसने जो जेस्चर रिकॉग्निशन सिस्टम प्रोवाइड किया था जो हमारी हैंड मूवमेंट्स उसको सिंथेसाइज स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए। यूजर्स विद डिसेबिलिटीज। अभी जो है ना मल्टी मॉडल इंट्रैक्शन हमने पढ़ी है ना वो बेसिकली डिसेबल पीपल्स के लिए प्रोवाइड की गई है कि जो जिस बंदे में इसके बंदा देख नहीं सकता तो उसके लिए साउंड जो है वो ऐड कर दिया है। अगर बंदा सुन नहीं सकता उसके लिए विजुअल जो सी चीज़ें वो ज़्यादा अच्छी कर दी हैं। अगर बंदा फिजिकली इंटरेक्ट नहीं कर सकता उसके लिए जेस्चर्स कर दिए। हर चीज़ के लिए जो मल्टी मॉडल इंट्रैक्शन जो है वो इस चीज़ें डिसेबल पीपल्स के लिए जो यूजर विद डिसेबिलिटी है उनके लिए प्रोवाइड की गई है। विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट में ये नहीं कि जो सा बंदा शुरू से जो है ब्लाइंड हो। ये भी होता है जैसे हम आजकल लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल्स वगैरह यूज़ करते हैं, हमारी आई साइड है वो वीक हो जाती है, जैसे एज जो से जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है उनको नहीं सही तरह से दिखाई देता। कलर ब्लाइंडनेस वगैरह इन सब के लिए जो है ना विजुअल इम्पेयरमेंट, इन ये सारी जो है ना चीज़ें इसी कैटेगरी में आ जाती हैं। उनके लिए स्क्रीन रीडर्स जैसे हमने पहले डिस्कस किया, जैसे साउंड वगैरह ऐड कर दी, ये सारा कुछ सोनिक फाइंडर। हियरिंग इम्पेयरमेंट में ये सब बर्ड से भी हो सकता है या इन्वायरमेंट नॉइज, पीछे से आवाज़ आ रही है आपको सुनाई नहीं दे रहा, तो इस तरह के लिए टेक्स्ट कम्युनिकेशन जैसे आपको मैसेजेस वगैरह पे अगर क्या होता है ना इस तरह से कि आप वॉइस नोट सेंड करते हो पर अगला बंदा कहता है कि नहीं जो है ना पीछे से आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है मुझे सुनाई नहीं देता, तो आप टेक्स्ट सेंड कर देते हो। अगर कोई बंदा सुन नहीं सकता तभी हम टेक्स्ट जो है वो सेंड कर देते हैं। और इसके लिए जो दूसरी चीज़ है जेस्चर्स वगैरह, हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए हम वो चीज़ यूज़ करते हैं जैसा हमने पीछे जेस्चर्स का पढ़ा। फिजिकल इम्पेयरमेंट हमारे पास वाइड रेंज इंजरी, अगर किसी बंदे को इंजरी वगैरह आई हो लिमिटेड तो वो भी इस चीज़ के लिए आई गेस सिस्टम जैसा आंखों से जो है आंखों के इशारों वगैरह से जो चीज़ है ना वो इंटरेक्ट कर सकता है उस कंप्यूटर के सिस्टम के साथ कि ये फाइल यहाँ पे मूव कर दो या यहाँ पे मूव कर दो। स्पीच इनपुट आउटपुट कर सकता है कि वो बोल के बता सकता है सिस्टम को कि अभी जो है ना ये काम परफॉर्म करो, ये वाला वर्क परफॉर्म करो।
स्पीच इम्पेयरमेंट परमानेंट हो सकती है, टेम्परेरी या नॉइज की वजह से, जो पहले डिस्कस किया कि पीछे बहुत ज़्यादा आवाज़ अब सुनाई नहीं दे रहा, मैं बोल नहीं पा रहा, उसके लिए भी हमने टेक्स्ट कम्युनिकेशन। डिसलेक्सिया जो है पीपल जो है टेक्स्ट इनपुट आउटपुट में जिनको मसला होता है उनके लिए जो है स्पीच इनपुट आउटपुट प्रोवाइड कर दिया। ऑटिज्म ये होता है कि जैसे अगर हमें कुछ बंदों को कम्युनिकेशन में मसला होता है तो उनके लिए क्या किया गया कि उनके लिए कंप्यूटर जो है वो इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देता है कि वो जो है ना अपनी जो है ना वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे, एक एजुकेशन सिस्टम उनके लिए मेंटेन किया जाता है। एज ग्रुप्स में के जैसे ओल्ड पीपल हैं उन वो जो है उनके लिए फॉन्ट साइज जो है बोल्ड किया गया, मेमोरी एज इस तरह की चीज़ें उनको प्रोवाइड किए गए, क्योंकि जैसा अगर इंसान बुजुर्ग बड़ा बड़ा होता जाए, बुरा होता जाए, उसके जो उनकी आइसोलेशन जो सोशल आइसोलेशन उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड कर दिए गई है ताकि उसको जो अकेला महसूस ना हो। डिफरेंट बोल्ड फेसेस वगैरह उसके लिए फॉन्ट फेसेस प्रोवाइड कर दिए गए, ग्राफिक्स वगैरह ऐड कर दिए गए। चिल्ड्रंस है उनके लिए अप्रोप्रिएट इनपुट डिवाइसेस इन्वायरमेंट इन डिजाइन प्रोसेस, जैसे चिल्ड्रंस की जैसे गेम्स वगैरह होती है, चिल्ड्रंस के लिए जो भी चीज़ होती है, कार्टून्स वगैरह होते हैं, उस पर ज़्यादा से ग्राफिक्स ऐड किए जाते हैं। कल्चरल डिफरेंस इन्फ्लुएंस ऑफ नेशनलिटी जनरेशन जेंडर रेस, क्योंकि हर कल्चर का जो है डिफरेंट डिफरेंट का साइन वगैरह जो उनसे होते हैं उनको डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल इन्विटेशन एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ लैंग्वेज कल्चर सिंबल जेस्चर एंड कलर, हर चीज़ को जो है ना उन्होंने डिफरेंट, जैसे हमने पहले पढ़ा कि जैसे जेस्चर में हमें मसला ये आता है कि हर बंदे के अलग अलग जेस्चर होते हैं, लैंग्वेज जो उनकी होती है वो डिफरेंट होती है, ये हमारे पास कल्चर डिफरेंसेस आ जाते हैं। एग्जाम्पल आई एम हैविंग ट्रबल रीडिंग स्मॉल प्रिंट, जैसे हमारे पास ओल्ड एज पीपल हैं जैसे वो उनको ज़्यादा मसला आता है कि स्मॉल प्रिंट है वो उसको रीड नहीं कर पाते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं बोल्ड फेसेस या बिग फेसेस हम जो है वो लार्जर यूज़ कर लेते हैं उसके लिए। लेफ्ट इज हैविंग ट्रबल विद सीजर, लेफ्ट इज जो है वो सीजर इस्तेमाल कर पाते, तो उनके लिए भी जो है अलग सी चीज़ें रख दी गई है। समवन विद अर्थराइटिस कैंट ओपन दी बोतल, तो जैसे वो पता है उनके जैसे बोतल नहीं ओपन कर पाते क्योंकि उनको मसला होता है, तो उनके लिए भी कोई ना कोई चीज़ मल्टी मॉडल इंट्रैक्शन, मतलब कि जो अगर बंदा ये वाला काम इस तरह से नहीं कर पाता उसके लिए दूसरी चीज़ प्रोवाइड कर दी, क्योंकि हर बंदा फिर सिस्टम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स वो इंटरेक्ट कर पाए। चेयर लेटर चाइल्ड कांट सिट प्रॉपर्ली, जैसे लेफ्टीज होते हैं उनके लिए वो पता है जैसे चेयर होती है वो उसको यूज़ नहीं कर सकते, तो उनके लिए राइट हैंड साइड या कोई भी चीज़ जो है वो इस्तेमाल कर दी गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।